एक आदमी को 4 बेटा था, किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया, जाहिल अक्खर जाहिल रखा। जानते हैं ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का कुरान आदमी पढ़ने जानता था। बाप का आखिरी वक्त आ गया, मरने लगा, रोने लगा, तो बेटों ने कहा कि बाबा ते कने का नहीं जा। तो बाप बोली कि बेटा हम सिर्फ दौलत कमाए, आखिरत नहीं बना पाए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। सोना चांदी तो मैंने कमाया, लेकिन कब्र के लिए तैयारी नहीं कर पाए, ना कब्र के लिए ना हशर के मैदान के लिए। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। डर लग रहा है बेटा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक वसीयत है मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि अब्बा बोलिए तो सही, क्या वसीयत है? कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे पल्ले तो कुछ अमल है नहीं, ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, कुछ नहीं है बेटा, हम कुछ किए ही नहीं दुनिया में। तो बेटा किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर ना कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ कर दे। तो बेटों ने वादा किया कि अब्बा एक वसीयत क्या, अगर 10 वसीयत भी आपकी होगी तो पूरी करेंगे, इसलिए कि आपने हम लोगों के लिए दौलत इकट्ठी की है। बाप इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। मरने वाला मर गया, बेटे जमा हुए, रिश्तेदार आए, नहलाया धुलाया गया, जनाजा पढ़ा गया, कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया। चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि अब्बा मर गया है, वसीयत के मुताबिक किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना है। तो 3 बेटा बोला, छोटे भाई जो बोला कि सुना ज्यादा परेशान मत हुए, बाबा मर ले गेले, अब वो जाने कबर जाने, टेंशन मत ले, अपनो अपनो काम करें। हम कहां ढूंढने जाएंगे भाई हाफिज कुरान कौन है? मर के तो देखो ना, कौन किसको याद करता है भाई? मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? ये घर वाले 2-4 दिन रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, दुआ हुआ होगा तो करवा देगा। 6 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर तक याद रखेगा, फिर उसके बाद कौन थे आप? आपका नाम लेने वाला कोई नहीं। ये इतनी बड़ी जालिम दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये धोखे की दुनिया, निकलो, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ। छोटा बेटा ना बोला कि नहीं आप लोग मत जाइए, लेकिन हम जाएंगे। पूर्णिया में हाफिज नहीं मिलेगा, हम कटिहार चले जाएंगे, सुपौल चले जाएंगे, मधेपुरा चले जाएंगे, दरभंगा चले जाएंगे, जहां मिलेगा लग पकड़ के लेंगे। निकल गया, सुबह हुई निकल गया, चला गया मधेपुरा। देखा एक बाबा गली में भीख मांग रहा था और कुर्बान जा। छोटा बेटा चला गया, निकला मधेपुरा चला गया। एक बाबा से मुलाकात हो गई, बाबे से मुलाकात हो गई, भीख मांगने वाले से मुलाकात हो गई। कहा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा ने कहा कि बेटा बात क्या है? कहा कि मेरे अब्बा की वसीयत थी, मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ करवा देना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि मेरा घर पूर्णिया। तो बाबा ने कहा कि पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला? बोला कि ला यही तो मुसीबत है, अगर पूर्णिया में कुरान पढ़ने वाला होता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा कि रे बा
ये तो बड़ा अच्छा मौका है। जब पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है तो कहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। अरे गलती कोई पकड़ लेगा? जब कोई जानता ही नहीं तो पकड़ेगा कैसे? बोला बेटा आप समझो परेशानी दूर तुम्हारी। बोला कैसे? बोला कि हम हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं। अब पक्का जाहिल था, बड़ा खुश हुआ, पकड़ के घर ले आया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान में पढ़िए, मेरे अब्बा का कब्र में बैठ के। बोला ठीक है, जाओ तुम घर जाओ। बोला नहीं घर नहीं जाएंगे, मेरे सामने पढ़िए। पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। लड़का बोली मुझे बड़ा अच्छा पढ़ी। दूसरा भाई भी एक जाहिल को पकड़ के लिया। बोला कि छुटका ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, घर लाया, खाना पीना खिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। बोले वाह, वो हाफिज साहब है? बोला अच्छा, वो हाफिज साहब होगा, जितना हमको मिलता है आधा उसको दे देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये गया, ये लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया कि लागे जी असली आवे जी। ना ये असली था ना वो असली था। बस जाके ये बैठा, सलाम दुआ हुई, बैठा। दोनों भाई खड़ा है कि पढ़िए आप लोग। बोला बाबू उतरा घर जो हमारी पढ़ते रहे वो। बोला नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला बोला कि अब असली है कि नकली है पता कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल, तो वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू। हाँ 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 मेरे भाइयों, तीसरा भाई वो भी गया, एक जाहिल को पकड़ के लिया, तीसरे कोने में बिठाया। चौथा भाई कहाँ मानने वाला था, बोला कि 3 ला सकता है तो हम बाप का बेटा नहीं, हम भी तो ला सकते हैं। वो भी भागा गया, एक जाहिल को पकड़ के ले आया, चारों को 4 कोने में बिठाया। बोला अच्छा ये बताइए आप लोग, बाबा के जन्नत पहुंचाने में कितना दिन लगता? तो रात निकल की बेटा जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगतू। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना? बाबा की जन्नत ऐसी नर बाहर मत छोड़िया। 2 आदमी हाथ पकड़िए, 2 आदमी पैर पकड़िए, मेरे अब्बा को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिए। कुर्बान जाओ। पहला पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तो तीसरा समझ गया कि ये दोनों 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 पक्का जाहिल है। तो वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। फिर चौथा समझ गया कि तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा।